तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने पर हमें बिलियर्ड रूम मिला है जिसकी जानकारी हमें हरीशचंद्र मिश्र जी देंगे। सर बताइए इसके बारे में क्या जानकारी है। ये सर लाइट जो पुरानी है, राजा टाइम की लगी हुई है, सब कुछ है। विल्डर्स राजा लोग यहाँ पे खेलते थे। उनके जो छड़ी दोनों तरफ रखी खेलने के लिए। अब दूसरी बात, वो जो डिब्बा लगा उसमें कम ज्यादा अंक आते जो करने के लिए बना हुआ है। मौजूद हैं इस वक्त। और ये 40 सीटर बैंक्वेट टेबल लगी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कुछ खराब है इस वक्त, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराना है। और यहाँ पे 4 सीटर भी कई कुर्सियाँ लगी हुई हैं। आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे खाना खाया जाता था और यही कुछ विशेषताएं हैं। और जैसे कि अभी हमने देखा कि बैंक्वेट हॉल अंदर से कैसा है, परंतु यह बाहर से इसमें 5 द्वार लगाए गए हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए उपयोगी थे। उस समय ऐसा हुआ करता था कि जब वे खाना खाने आते थे और 40 सीटर इस बैंक्वेट हॉल में सभी जुड़ा करते थे, तो वहीं पर ये सारे गेट खोल दिया करते थे एवं यहाँ से ये जो गलियारा है यह दिखाई दे पड़ता था। इस गेट को आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये खुलने की भी इसमें व्यवस्था है, परंतु कुछ कारणों के चलते अब इसे बंद कर दिया गया है। अब तक बैंक्वेट हॉल था और बैंक्वेट हॉल से आने पर हमें यहाँ एक लिफ्ट दिखाई पड़ रही है जिसकी सभी जानकारियां हमसे जुड़े एक सर हैं वह हमें बताएंगे। तो सर इस लिफ्ट की क्या खासियत है। खासियत कुछ नहीं, सिर्फ फ्रूट लाने का है। ये हैंड मैनुअल चरखा घुमाएंगे, आज भी एक्टिव है वो। 1844 की लिफ्ट है, बाकी चालू कंडीशन में आज भी कोई भी चीज यहाँ पर खराब नहीं हुई, सब एक्टिव चीज देखना है। ये ओरिजिनल, ये मेल है, वो फीमेल है। और ये चीज जो देख रहे हैं इसको तो कहते हैं डांसिंग हॉल। ये किस समय ये शूट किया गया था। 1923। 1923। ओरिजिनल है। और किसके द्वारा किया गया था। ये प्रिंस यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर। प्रिंस यशवंतराव होलकर जी। तो यहाँ पर जैसे एक यहाँ देखा जा रहा है, एक दूसरा देखा जा रहा है। हमें जानकारी मिली थी कि लगभग यहाँ पर 4 ऐसे 7 बाघ हैं। 5 ऊपर है। यशवंतराव होलकर के द्वारा प्रिजर्व्ड टाइगर भी रखा गया है और इसके अलावा भी यहाँ पर 6 और टाइगर हैं जिन्हें अन्य राजाओं ने शूट किया था। तो अभी आपने बाघ के बारे में इनसे जाना कि ये बाघ प्रिजर्व किए हैं और ये जो चमड़ी है ये असली चमड़ी से बनाई गई है। जी शूट करा हुआ है, शूट किया हुआ है। उसको शूट करा, वो गोली लगी है उसके बीच में। और ये बुलन के परिचय है, डांसिंग हॉल के बारे में पूछे में आप। ये बुलन फ्लोर देख रहे ना, पूरा ये डांसिंग हॉल है। इसमें 70 रुपये डांस करते हैं ना, ये बाउंस करता है। इसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं। वार डांस होता था अंग्रेज वाला, तो यहाँ पार्टी वार्टी होती थी, वहाँ तैयार होते थे लेडीज, ये डांस करते हैं। लगभग कितने 70 ऊपर आता है। ये 2-3 इंच ऊपर आता है। 2-3 इंच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल रूम मौजूद है और इसकी कुछ विशेषताएं थी कि ये नीचे स्प्रिंग लगा था और जब 72 कपल्स यहाँ पे डांस करते थे एक साथ तो वो ऊपर नीचे होता था 3 इंच तक लगभग। और ये यहाँ पे इसी तरीके से डांस होता था और ये लकड़ी का फर्श है और लोहे की स्प्रिंग इसके नीचे लगी हुई है। ये भी इंडियन जेंटलमैन, ये भी इंडियन डाइनिंग ओनली फॉर किंग के लिए। ये किंग के वो लिए। क्वीन के था, ये किंग के लिए। इंडियन फेस्टिवल पर भारतीय पद्धति से नीचे बैठकर खाना खाने का है ये। और ये पूरा राजस्थान पैटर्न में, राजस्थान पैटर्न वो मुगल पैटर्न में है, ये राजस्थान पैटर्न में। इसमें 2 पैटर्न अलग अलग। बाकी पहले फेस्टिवल पर, जी। दशहरा दिवाली पर खाना नीचे बैठकर खाते थे। वेस्टर्न डाइनिंग अंदर है, वो डेली ड्रिंक के लिए। ये फेस्टिवल पर, ये ओनली फॉर क्वींस। और ये मुगल पैटर्न में पूरा। अच्छा, इसका जो पूरा डिजाइन, इटालियन पैटर्न पे बना हुआ ये है। नहीं मुगल पैटर्न। अच्छा, ये डिजाइन देखना है, मस्जिद टाइप में गेट वेट होते ना, उस टाइप में बना हुआ है। हम लाल बाग पैलेस में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ ये एक स्टाफ हैं जो हमें इस हॉल के बारे में बताएंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे और यहाँ पे क्या हुआ करता था कुछ सालों पहले, ये बताएंगे। इस पेंटिंग को जो बनाया गया है, इस पेंटिंग में ग्रीस लोगों के सन गॉड हैं अपोलो, उन पे बनाई गई पेंटिंग है ये। जैसे हमारे सूर्य देवता होते हैं भास्कर दिवाकर जो होते हैं, ऐसे उनके सूर्य देवता है ग्रीस लोगों के सन गॉड अपोलो, उन पे बनाई गई पेंटिंग है। अब हम देखेंगे हमको यूरोप और फ्रांस के पैलेस देखना पड़ेंगे, वो चीज़ हमको इंदौर के लाल बाग पैलेस में देखने को मिलता था।
तब वहाँ पर राजसभा होती थी, बैठते थे लोग, महाराजा के साथ मिलते थे। और ये दीवानी खास है, उसमें राज दरबार में वीआईपी लोगों के साथ बैठक होती थी, या खास उनके मंत्री परिषद के साथ में, या कुछ ब्रिटिशर्स लोग आते थे, उनके साथ बैठ के यहाँ पर महाराजा डिस्कस करते थे। ऐसे तो मेन उनका राज बड़ा था, राजभवन, वहाँ पर राजसभाएं होती थी, मगर ये उनका रेसिडेंसी होने की वजह से कुछ वीवीआईपी या वीआईपी लोग जो आते थे वो यहाँ पर राज्यसभा में बैठते थे, उनसे डिस्कस होती थी यहाँ पर। तो हाँ, इसको सीलिंग में बनाना काफ़ी टफ है। इसको वन पीस कैनवास पे बनाने के बाद फिर सीलिंग में पेस्ट कर दिया गया है। जैसे आज हम वॉलपेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके से सीलिंग में कैनवास पेंटिंग है। इस कैनवास पेंटिंग को बना के पेस्ट किया गया। तो पूरे पैलेस के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि जितना भी इंटीरियर का काम सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और इसको मेन छत से 2 फीट नीचे फॉल सीलिंग है, तो उस फॉल सीलिंग में इसको पेस्ट किया गया हुआ है। सामने राज सिंहासन में ये जो गोल्डन वर्क हुआ है उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ, ये गोल्डन वर्क जितना भी यहाँ पर इंटीरियर का काम है सब प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, उस पर गोल्ड का पॉलिश किया गया हुआ था महाराजा के समय में, जो भी गोल्ड का पॉलिश किया गया था। और अदर 2 भी चीजें उससे सबसे मैच है। तो यहाँ हम जो पूरा फ्लावर देख रहे हैं ऊपर में पिंक कलर में, ये पूरा फ्लावर जो उमर के अंदर से लेके पूरा बना हुआ, ये फ्लावर हमको कारपेट में भी मिलेगा देखने को। ये यहाँ की खूबी है, इस तरीके का इंटीरियर बनाया गया है यहाँ। इंटीरियर के हिसाब से ही, जैसे जिस रूम का इंटीरियर होता था उसी हिसाब से ऑर्डर से कारपेट भी बनवाई जाती थी। सर यहाँ पे किसी तरीके का न्याय किया जाता था कि किस काम से याद? हाँ, ये ब्रिटिश टाइम के समय की बात है, तो उस समय में न्याय भी होता होगा महाराजा के समय में, और कुछ वीआईपी लोगों के साथ डिस्कस भी करते होंगे ब्रिटिश लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें के लिए ही राजसभा भवन बनाया जाता था। तो जैसा कि अभी हमने दरबारी खास के बारे में कुछ जानकारियां ली, वहीं उसके जस्ट सामने एक सिटिंग रूम है जिसके बारे में भी कुछ जानकारियां हमसे जुड़े हुए सर हमें बताएंगे। तो सर, इस रूम की क्या खासियत है, और लगभग यह जो दरबारी खास है उसके जस्ट फ्रंट में है, तो इसकी क्या वजह है कि यह फ्रंट में ही रखा गया? फ्रंट पे रखा गया था एक्चुअली में, जहाँ से आपने पहले एंट्री ली थी, वो जो अभी आम पब्लिक सभी जो विजिटर्स एंट्री ले रहे हैं इस पैलेस को देखने के लिए, वो पहले वाले महाराजा का मेन एंट्री था। और हम इधर पीछे लास्ट में देखते हैं साइड में, तो ये महाराजा का मेन एंट्री इधर से था, और यहीं से वीआईपी एंट्री थी। तो वीआईपी एंट्री होने की वजह से क्राउन हॉल और सिटिंग हॉल फर्स्ट रूम पड़ते हैं। तो फर्स्ट रूम में ये था कि लिविंग रूम, यहाँ पर महाराजा का इंतजार किया जाता था। महाराजा जो गेस्ट आते थे वो यहाँ पर इंतजार करते थे, चाय कॉफ़ी पीना हो कुछ भी, तो यहाँ किया जाता था। उसके बाद सामने दरबार का हाल में उनकी डिस्कस होती थी, और फिर वो यहीं से जस्ट वापस रिटर्न हो जाते थे। कि खासियत जैसे हम देख सकते हैं कि हरे रंग का बनाया गया है, और वहीं क्राउन रूम भी लगभग इसी रंग का है, तो इसमें इसकी क्या वजह है? एक्चुअली में रूमों का हम देख रहे हैं कि पूरा इंग्लिश इंटीरियर आर्किटेक्चर के साथ किया गया, तो इसमें जो भी कलर देख रहे हैं हम सारे इंग्लिश कलर्स मिलेंगे हमको देखने को। और हम इसमें एक राउंड थीम से पूरा इंटीरियर का काम किया गया है। और संभवत ही इंडिया के किसी और पैलेस में पीओपी में आपको इतना इंटीरियर देखने को मिलेगा जितना यहाँ पर इस रूम में जो इंटीरियर है। ये पूरे रूम में पूरा रूम इंटीरियर से भरा हुआ है, पूरी डेकोरेट से पूरी फॉल सीलिंग भरी हुई। तो इस पूरी छत को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक राउंड थीम से इंटीरियर का काम किया गया है। तो इस राउंड में देखेंगे हम सारे वेजिटेबल आर्ट्स बनाए गए, सारे फ्रूट्स से फ्लावर्स बनाए गए। तो राउंड आर्ट्स, द राउंड पेंटिंग्स है, तो राउंड सेंटर टेबल है, राउंड मिनी टेबल है, राउंड कारपेट में भी राउंड सर्कल्स है, और राउंड में विंडो पे पेंटिंग जो क्यूपिड पेंटिंग है। तो एक पूरा एक राउंड थीम से इंटीरियर का काम किया गया है इसके अंदर। तो गोल्ड वुडन की बनी हुई टेबल है, इसमें गोल्ड पॉलिश किया गया हुआ है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये लैंप्स देखे जा रहे हैं, तो इन लैंप्स की क्या खासियत है? खासियत है कि ये सारे मेटल के बने हुए झूमर है, और इसमें जो लाइट का सिस्टम है वो पूरा ऐसा लगता है जैसे कैंडल जल रहा हो, मगर ये कैंडल स्टाइल में इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो दैट टाइम में उस समय में हॉलैंड से लाए गए थे बल्ब। अभी जो बल्ब लगे हैं वो छोटे बल्ब, अभी यहाँ के हिसाब से जो बल्ब मिले वो लगाए गए। तो पहले एकदम जो विदेशों के पैलेसों में जो लाइट सिस्टम होता है वही सिस्टम इस रूम में भी था। अब हम इस पेंटिंग की देखेंगे। इस पेंटिंग में ग्रीस लोगों के गॉड ऑफ एथीना, जैसे हमारे न्याय की देवी होती थी, उनकी न्याय की देवी एथीना, उन पे बनाई गई पेंटिंग है। और ये भी वही कैनवास पे बनी पेंटिंग है। तो इस तरीके से क्यूपिड पे विंडो पर भी क्यूपिड पेंटिंग बनाई गई है। सारा ग्रीक आर्किटेक्चर मिलेगा आपको इस रूम में देखने को। तो ये इंटीरियर से सबसे सुंदर और सबसे अच्छा इंटीरियर का काम इस रूम में किया गया है, जो पूरी फॉल सीलिंग में। जी, हमें जानकारी मिली थी कि ये जितने जो कारपेट हैं ये फारसी कारपेट है, फारसी से।
जी। हाँ, पर्शियन कारपेट है, उस समय ऑर्डर से बनवाए गए थे, जैसे जिस हिसाब से रूम का इंटर होता है उस हिसाब से कारपेट बने हुए हैं। जी। तो हर रूम में हमको वही कारपेट, जैसे हमने किया ना राउंड थीम में राउंड आर्ट है, राउंड पेंटिंग, राउंड सेंटर टेबल है, तो वैसे ही राउंड सर्कल कारपेट में भी आर्ट मिलेगा हमको देखने जी। को। और यहाँ पर और रूम का भी इंटीरियर दोनों चीज हमको इस मिरर के अंदर देखने को मिल रही। तो इसमें हम जो चेक्स में जो मिरर देख रहे हैं, इसको देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि सारा चेक्स में स्क्वायर स्क्वायर में पीसेस पीसेस में काफी मिरर है, मगर वाकई में ये पूरा सिंगल पीस मिरर है। दिखाई दे रहा है हमको लुक में स्क्वायर में, मगर सिंगल पीस है। तो इसमें पीछे से बैक साइड से इचिंग किया हुआ, बाकी ऊपर से फ्रेश मिरर है। इटालियन भी मिल जाएंगी, साथ में पर्सियन कारपेट मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो ये कांच है ये बेल्जियन से लाए गए हैं। तो ये पूरा मिश्रित है, और ये कमरे की जो बनावट है ये यूरोपियन बनावट है। हाँ, ये फ्रेंच और ग्रीक्स और इटालियन सारे मिक्स आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको उसमें। ग्रीस में रोकोको, रेनेसां, कोरिंथियन, आयोजनिक, ये सारी यूरोपियन शैली इस पैलेस में इस्तेमाल की गई है। जो फ्रांस और यूरोप के पैलेस में की गई वही शैली में इस पैलेस को बनाया गया। कि ये मेन डोर पे यहाँ पर कुछ लिखा गया है HTR करके, तो इसका क्या मतलब? तुकोजिराव होल्कर 3 ने जब इस पूरे पैलेस का इंटीरियर का काम किया गया, कंस्ट्रक्शन तो तुकोजिराव होल्कर 2 ने किया, फिर अगला पोर्शन शिवाजी होल्कर ने किया। जब तुकोजिराव होल्कर 3 ने इसको अपना कंप्लीट किया तब उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ अपना इनिशियल एब्लम TRH तुकोजिराव होल्कर अपना नाम एब्लम लगाया गया। तो इस तरीके से ही TRH उनका एब्लम है जो हमको देखने को मिलेगा। तो एक स्टेचू लगा वहाँ ओपन पोस्ट था, वहाँ महाराजा की कार खड़ी होती थी। फिर बाद में उसको तुकोजिराव 3 ने क्लोज करके मार्बल लगा के और आगे एक डूम बनाया। वो डूम फिर तुकोजिराव 3 ने किया। तो एक TRH हमको वहाँ मिलेगा, एक TRH यहाँ लास्ट में मिलेगा। तो हमें लालबाग से जुड़ी हुई कई जानकारियां मिली, यहाँ पे दरबार खास की जानकारी मिली, सिटिंग रूम की मिली, बैंकेट हॉल और कई अन्य कमरे हैं उनकी जानकारी मिली। तो इंदौर वासी हो या फिर कई अन्य यात्री हैं, वे लालबाग में आ सकते हैं और लालबाग में आकर यहाँ की इन जानकारियों से सुनिश्चित हो सकते हैं, हमारे वीडियो से जुड़कर हो सकते हैं, और स्टाफ मेंबर से मिल सकते हैं जो इससे जुड़ी हुई कई अन्य जानकारियां आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।